गवर्नमेंट सेक्टर भी नष्ट हो जाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता आजाद पहाड़ों की खूबसूरत वादियां। सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरे नमस्ते। मैं ममता आजाद, आपका स्वागत है देवभूमि रामपुर बुशहर के 12-20 साइड अपना गांव कुहल श्रीकोटी के खूबसूरत पहाड़ों से। आई होप आप सभी स्वस्थ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। एक्चुअली में हम आजकल गड्ढे तैयार कर रहे हैं पौधे की रोपाई के लिए। तो अभी हम एक्चुअली में खेत में है। तो देखिए मेरा भाई गड्ढे तैयार कर रहा है, सामने दोनों भाई मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और उधर राहुल भाई भी आए हैं पड़ोस से। तो मुझे बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं आज यूट्यूब के माध्यम से, और मैं चाहती हूँ कि भाई आगे भी मेरी वीडियोस को ऐसा ही बढ़ावा मिले और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखें। हमारे खेत से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, बिकॉज हम खुद ही करते हैं, मेरा भाई, मैं, मेरी मम्मी, हम ही करते हैं। अगर ज़रूरतमंद से ज़्यादा काम है तो तभी हम लेबरे लगाते हैं, बिकॉज मुझे दूसरे के काम पे तो थोड़ा भी भरोसा नहीं रहता है, इसीलिए हम खुद ही अपना काम करते हैं। जैसे गड्ढे खोदते वक्त जो पत्थर आते हैं उसे हमें निकाल देना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से जो पौधों की जड़ें होती है वो अच्छी तरह से नहीं फैलती और पत्थर उनको अच्छी तरह। तो आप देख सकते हैं पत्थर फाइनल ही निकल गया। यहाँ देखिए, इनको 2 टुकड़े में डिवाइड किया तब जाके ये गड्ढे से निकला। यहाँ देखिए, गड्ढे खोदते वक्त बीच में ऐसे पत्थर आ जाते हैं जिनको निकालना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। यहाँ देखिए, बंजर भूमि पर तैयार किए गए गड्ढे 2x2 होने चाहिए। गड्ढा कंप्लीट होने के बाद पौधे के लिए बीज से छेद केंद्र किया जाता है और आसपास की मिट्टी को ढीला रख दिया जाता है। इस बारी हमने 40 गड्ढे तैयार करने हैं खोद के। हम प्रतिवर्ष ऐसा ही करते हैं, 15-20 पौधे हर वर्ष लगाते हैं। तो इस बारी हमने 40 लगाने हैं। तो इसी वजह से जो हमारी प्लांटेशन है वो तैयार होती है। और जैसे हम गड्ढे कंप्लीट करेंगे तो कुछ समय के लिए हम इनको छोड़ेंगे ऐसे, ताकि इसमें नमी आए। बिकॉज इस बारी जो बर्फ है, बर्फबारी भी नहीं हुई है उतनी। जो दिसंबर की जो बर्फ पड़ती है उससे जो हमारी जमीन की जो नमी है वो लंबे समय के लिए रहती है, यानी कि साल भर रहती है। तो इसीलिए जब हमारे गड्ढे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर उसके बाद तब मिलूंगी जब मैं पौधे की रोपाई करूंगी, किस तरीके से हम पौधे की रोपाई करते हैं। हे गाइस, तो आज मिल रही हूँ मैं आपको 2 हफ्ते के बाद। गड्ढे करने के तुरंत बाद हमें उसमें पौधे की रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें विषैले जीवाणु होते हैं वो सूर्य की किरण से नष्ट हो जाते हैं। तो हमें गड्ढे को उसकी खुदाई करके, यानी कि उसे 2 या 1 हफ्ते के लिए ऐसे छोड़ देना चाहिए। जो नर्सरी से लाए गए पौधे हैं वो 1 साल पुराने होने चाहिए और बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। पौधे की रोपाई जनवरी और फरवरी के माह में की जाती है। इससे पौधे के लिए उचित वातावरण मिलता है और पौधा अच्छे से विकास करता है। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको नर्सरी से लाए गए पौधे। तो ये रहा, यहाँ देखिए। अब मैं इसकी जड़ें को रिमूव करूंगी, कहाँ कहाँ से करनी होगी। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, यहाँ देखिए। और मैं इसको आगे से कट कर देती हूँ, और थोड़ी डैमेज है तो मैं इसको और कट कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है, जो नर्सरी से लाए गए पौधे होते हैं उसमें बहुत सी बीमारियां भी होती है, और उसमें जो यहाँ पे जो काला काला सा रंग दिखाई देता है तो उसको हमें रिमूव वहां तक करना चाहिए जहां तक उसका सफेद रंग ना दिखाई दे। तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करूँगी, इसीलिए क्योंकि ये इसमें ग्रोथ नहीं आएगी और ये जॉइंट जैसा बन जाएगा। जैसे हम इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में देंगे तो ये इससे जॉइंट बन जाएगा और ऊपर के लिए ग्रोथ अच्छे से नहीं देंगे। तो गाइज, मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ, पीछे से ही, इस तरह से।
और ये जड़ें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और ये हो गया, और इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। पहले हमने इसकी आंख देखनी है कि इसकी आंख कहाँ पे है, तो इस तरह से कट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं नर्सरी से लाए गए पौधे पानी के अंदर डीप कर दिए गए हैं। जब हमने पौधे की रोपाई करनी होती है तो उसके एक दिन पहले या आप उसी शाम को पौधे को पानी के अंदर रख सकते हैं, ताकि जो इसकी जो जड़ें होती हैं वो फिर से एक्टिव हो जाती है। जो इसमें बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तभी हम इसको पानी के अंदर डीप करके रखते हैं। पौधे में ये इम्पॉर्टेंट है, उसकी जड़ें बेहद अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सुंदर जड़ें हैं। 3 जड़ों से ज़्यादा जड़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम खाद गोबर डालते हैं फिर भी हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है। यदि इसमें अधिक जड़ें रहेगी तो सारी ग्रोथ ये जड़ें खा देगी और जड़ें मोटे मोटे होते रहेंगी और जो ऊपर का जो पौधा है वो बिल्कुल कमज़ोर होता रहेगा। जो इसमें एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको हमें काट देना चाहिए और अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। पौधे की रोपाई से पहले हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में गोबर डालना होगा, और जो खाद जैसी गोबर है उसको हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना, और उसके बाद हमने थोड़ी मात्रा में थिमिट डालनी है जिसे हम लीथल कहते हैं, ताकि जो इसमें जो जीवाणु और कीटाणु होते हैं, बहुत से जो कीड़े कोमोड़े होते हैं वो फिर इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। चाहे तो आप इसमें खाद भी डाल सकते हो, इसे ½ kg डालना चाहिए। पहले हम इसमें गिल्ली मिट्टी डाल सकते हैं ताकि इसकी जो जड़ें हैं आपस में मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ सके, और आप इसको इस तरह से भरें अच्छी तरह से। अब आप इस पौधे को ऊपर की ओर खींचकर और इसको चारों तरफ से दबा के, ताकि इसमें हवा जाने का स्कोप ना रहे। कई बार हम ऐसा करते हैं, पौधे तो लगा देते हैं लेकिन जो इसमें हवा जाने के थोड़े बहुत चांसेस भी रहते हैं, इस वजह से जो हमारा पौधा है नहीं टिक पाता है। इसे हम पूरी तरह से लेवल कर देंगे। जो ये लगाने का तरीका है, किसान सभी अपने अपने तरीके से लगाते हैं, लेकिन साधारणतः ये तरीका यूज किया जाता है जो गवर्नमेंट सेक्टर भी यूज करती है। लगाने के बाद पौधे की लुक। जी हाँ, पौधे की रोपाई सब अलग अलग तरीके से करते हैं। चाहे तो आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चूना नीले तोते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे पौधे के लिए लंबे समय तक नमी रहती हैं। जी हाँ, गौमूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसका मिश्रण बना के गौमूत्र, चिकनी मिट्टी, गोबर और उसका अच्छी तरह से मिश्रण करके जो पौधे हैं और उसको आप उसके अंदर डीप करके उसकी रोपाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम सिंपली इसी तरीके से प्रतिवर्ष पौधे लगाते हैं। यदि आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली आपको बहुत सी ब्लॉग शेयर कर सकूं। इसी के साथ मैं ममता आजाद आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक आपने अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।